क्या कोई बेटा अपनी ही माँ का सर काट सकता है? क्या धर्म इतना कठोर हो सकता है कि एक पुत्र को अपनी माँ की हत्या करनी पड़े? और अगर ये सच है तो क्या वो बेटा पापी था या भगवान का अवतार? जी हाँ, आज की कहानी है परशुराम की। एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह कंपा देगी। परशुराम भगवान विष्णु का छठा अवतार, एक ब्राह्मण होते हुए भी सबसे महान योद्धाओं में से एक। उनके पिता थे महर्षि जमदग्नि और उनकी माता थी अत्यंत पवित्र तपस्विनी रेणुका। कहा जाता है कि माता रेणुका इतनी पवित्र थी कि वो बिना किसी बर्तन के केवल अपनी तपस्या से शक्ति से नदी से जल भर लाती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। माता रेणुका नदी पर गईं और वहां उन्होंने देखा एक राजा अपनी रानियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। बस एक पल के लिए उनका मन विचलित हो गया और उसी क्षण उनकी तपस्या की शक्ति समाप्त हो गई। वो खाली हाथ वापस लौटी, लेकिन महर्षि जमदग्नि अपने योग बल से सब जान चुके थे। उनका क्रोध भयानक था। उन्होंने अपने सभी पुत्रों को बुलाया और आदेश दिया, अपनी माँ का वध कर दो। पहले पुत्र ने मना कर दिया, दूसरे ने भी इनकार कर दिया और तब उन्हें जमदग्नि अपने पिता और गुरु से श्राप मिला। फिर बारी आई परशुराम की। सोचिए, एक बेटा अपनी माँ के सामने खड़ा है, एक तरफ पिता की आज्ञा, दूसरी तरफ माँ का प्यार। लेकिन परशुराम धर्म और आज्ञा को सबसे ऊपर मानते थे। उन्होंने बिना एक पल गवाए अपना परसा उठाया और अपनी माँ का सिर काट दिया, जैसे कि पूरा ब्रह्मांड थम गया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महर्षि जमदग्नि, जो परशुराम के गुरु भी थे और पिता भी, अपने पुत्र की आज्ञाकारिता से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मांगो, क्या वरदान चाहिए? और तब परशुराम ने जो मांगा वही उन्हें महान बनाता है। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मेरी माँ को फिर से जीवित कर दीजिए और मेरे भाइयों को भी जीवन दान दे दीजिए। महर्षि ने कहा, तथास्तु, और माता रेणुका फिर जीवित हो गई, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तो क्या परशुराम ने सच में पाप किया? यह एक ऐसी परीक्षा थी, आज्ञा, धर्म और त्याग की। इस कहानी का असली अर्थ यह है कि उस समय गुरु और पिता की आज्ञा को सर्वोच्च धर्म माना जाता था और परशुराम उस धर्म के सबसे कठोर पालन करने वाले थे। लेकिन सवाल आज भी यही है, अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।